हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज दूसरा प्रश्न है। खंड का प्राविधिक कला। दो असमान वृत्तों पर जिनके अर्धव्यास 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7.5 सेंटीमीटर, बाह्य सामान्य स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो इस प्रकार एक ही आपको ये रचना करनी है। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि 7.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे ऐसे। उसके बाद ये मान लीजिए आ और बा रेखा है। आ बिंदु से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे ऐसे। और बा बिंदु से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे ऐसे। 2 वृत्त बना लिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का। फिर उसके बाद आ और बा को क्रमशः केंद्र मानकर इस आबा रेखा का अर्धक कर लेंगे ऐसे, इस प्रकार से। उसके बाद ऐसे खींच लेंगे ऐसे। उसके बाद ये मान लीजिए कि ये आबा रेखा को जो काट रही है रेखा, उसको केंद्र मान करके एक वृत्त खींच लेंगे ऐसे, ऐसे करके वृत्त खींच लिया गया। उसके बाद इन दोनों वृत्तों का अंतर ये 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, घटाएंगे तो 1 सेंटीमीटर बचा। तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बड़े वाले वृत्त में बना लेंगे नाप करके ऐसे, इस प्रकार से। ये बड़े वाले वृत्त में ऐसे बना लिया गया। अब उसके बाद ये मान लीजिए कि ये सा और दा बिंदु पर काट रहे हैं, ठीक। उसके बाद केंद्र ये आ और सा को मिलाते हुए रेखा को आगे बढ़ा देंगे ऐसे, और आ और दा को मिलाते हुए रेखा को आगे ऐसे बढ़ा देंगे। उसके बाद इसके समांतर ये मान लीजिए जो क्रमशः जो ये या बिंदु पर काट रहे हैं और ये रा बिंदु पर काट रहा है। अब उसके बाद आ और या रेखा के समांतर ऐसे पटरी को खिसकाते हुए ऐसे यहाँ बा बिंदु से एक रेखा ऐसे खींच देंगे जो कि ला बिंदु पर काट रहा है। और उसके बाद आ और रा के समांतर रेखा खींचते हुए ऐसे खिसकाते हुए पटरी यहाँ से ऐसे, जो कि वा बिंदु पर काट रहा है, ठीक। अब उसके बाद या और ला को मिला दिया जाएगा ऐसे, ऐसे करके। और उसके बाद वा और रा को मिला दिया जाएगा ऐसे। तो ये जो या और ला और रा और वा ये बाह्य समान स्पर्श रेखा हो गई। तो इस प्रकार से इसकी रचना की जाएगी। प्यारे बच्चों, एक रचना और कर लीजिएगा। 2 वृत्त 2.5 सेंटीमीटर तथा 1.5 सेंटीमीटर व्यासार्ध के खींचो जिनके केंद्र एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हों। उनकी तिर्यक सामान्य स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं और फिर दोनों तरफ 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर के वृत्त खींच लेते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने खींच लिया। अब उसके बाद ये मान लीजिए कि
का केंद्र है और ये खा केंद्र है। का खा का अर्धक करेंगे, इस प्रकार से अर्धक किया गया। अब इसके बाद ये का खा का जो अर्धक कर रहा है उसको केंद्र मान करके एक वृत्त बनाएंगे। ऐसे वृत्त बना लिया। अब बच्चों इसे तिर्यक की सामान्य स्पर्श रेखा में वृत्तों का योग किया जाता है। ये 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, इनका योग करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर आएगा। तो 4 सेंटीमीटर का वृत्त बड़े वाले वृत्त की तरफ हम बनाएंगे। बच्चों बड़े वाले वृत्त की तरफ 4 सेंटीमीटर का ऐसे नाप करके वृत्त बना लेते हैं। ऐसे करके बना लिया गया। ऐसे अब देखिएगा कि जो अर्धक वाला वृत्त था और ये योग वाला वृत्त एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, ये खा बिंदु पर और ये घा बिंदु पर काट रहे हैं। अब का को गा से मिला देंगे ऐसे, और का को घा से मिला देंगे। अब बच्चों इसके समांतर, का गा के समांतर यहाँ से ऐसे पटरी को खिसकाते हुए यहाँ से खा पॉइंट तक लाएंगे पटरी को खिसकाते, और यहाँ से ऐसे खींच देंगे रेखा। तो ये काटेगा आपका चा बिंदु पर, और इसके बाद इसको ऐसे यहाँ से खिसकाएंगे का गा से ऐसे खा बिंदु तक, तो यहाँ काटेगा छा बिंदु पर, छा बिंदु पर। उसके बाद छा को ये जो और ये जो का गा वाली रेखा ये वृत्त को मान लीजिए आ बिंदु पर काट रही है, और ये काछा वाली रेखा मान लीजिए बा बिंदु पर काट रही है। तो अब करेंगे क्या कि आ बिंदु को चा बिंदु से मिला देंगे ऐसे, आ बिंदु को चा बिंदु से ऐसे मिला देंगे, और छा बिंदु को बा बिंदु से ऐसे मिला देंगे इस तरीके से। तो ये का आ ये काट रहा है यहाँ आ बिंदु पर और ये छा बिंदु पर। तो ये आ और चा बिंदु ये एक तिर्यक रेखा हो गई, और ये बा और छा बिंदु एक ये तिर्यक रेखा हो गई। तो बच्चों समझ में आया। इसमें सामान्य स्पर्शी रेखा में वृत्त का अंतर किया जाता है, घटाया जाता है वृत्तों को आपस में, और तिर्यक स्पर्शी रेखा में आपस में वृत्तों को जोड़ करके बड़े वाले वृत्त की तरफ बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये आज के हमारे